नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सीटेट का हिंदी पैडागोजी सेक्शन, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले आज है। तो आप लोग ज़रूर देखिए पूरा वीडियो को, जिससे यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है भाषाई विविधता एवं बहुभाषिकता एवं समावेशन। तो आइए आज हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कक्षा में भाषाई विविधता को कैसे देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है समस्या के रूप में। समस्या का मतलब होता है नकारात्मक, गलत हो जाएगा। समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता है, ठीक ना। दूसरा है बाधा के रूप में, बाधा तो एकदम नहीं। संसाधन के रूप में, अनुशासनहीनता के रूप में। अनुशासनहीनता भी क्या है? नकारात्मक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसाधन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल मानक भाषा पर जोर देना। दूसरा है मातृभाषा को नज़रअंदाज करना। तीसरा है सभी भाषाओं को सम्मान करना। चौथा है केवल परीक्षा की भाषा पढ़ाना। तो देखिए केवल मानक भाषा पर नहीं जोर दिया जाता है, ठीक ना, बहुभाषिक में। दूसरा है मातृभाषा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक ना, इसी से बच्चा सीखना शुरू करता है। तीसरा है सभी भाषाओं का सम्मान करना। ये बात सही है, सभी भाषाओं का क्या करना होगा? सम्मान, शिक्षक को। ऑप्शन नंबर चौथा है केवल परीक्षा, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3। निम्न में कौन सा कथन सीटेट के अनुरूप है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मातृभाषा सीखने में बाधा है। सीटेट कहता है क्या मातृभाषा के साथ चलना है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है मातृभाषा से दूसरी भाषा सीखना आसान होता है। तीसरा है केवल अंग्रेजी माध्यम। अंग्रेजी माध्यम गलत हो जाएगा, केवल आ गया। चौथा है हिंदी ही एकमात्र शिक्षण भाषा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा से दूसरी भाषा सीखना आसान होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम। इसका मतलब जो होता है ऑप्शन नंबर 1 है, देखिए, तेज छात्रों को आगे बढ़ाना। बी है कमज़ोर छात्रों को अलग रखना। सी है सभी छात्रों को समान अवसर देना। और डी है परीक्षा परिणाम सुधारना। तो देखिए जो समावेशी कक्षा होती है ना, सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए, समान, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी छात्रों को समान अवसर देना, ठीक। और ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण में कोड स्विचिंग का उपयोग कब किया जा सकता है? तो देखिए जो कोड स्विचिंग होता है उसका उपयोग जब हम लोग करते हैं सीखने की सहायता के रूप में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते कभी नहीं, तो भाई गलत है, किया जाएगा जब सीखने की बात आएगी तो वहाँ करेंगे। दूसरा है केवल उच्च कक्षाओं में, ये भी नहीं। तीसरा है सीखने में सहायता के लिए, तो ये बात सही है, ठीक ना। चौथा है परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए, ये भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है बहुभाषिकता से छात्रों में क्या विकसित होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है भ्रम नहीं होता है। दूसरा स्मृति की हानि भी नहीं होती है। संज्ञानात्मक लचीलापन। और चौथा है डी वाला अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता नहीं होती है, संज्ञानात्मक लचीलापन होता है, ठीक ना। अगला हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। निम्न में कौन सा समावेशी शिक्षण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, गलत बात। दूसरा है सभी से एक जैसी अपेक्षा करना नहीं कर सकते। सभी से एक जैसी अपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक ना। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कुछ बालक ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली है, कुछ बालक कमज़ोर है, ठीक ना। तीसरा अलग अलग स्तर के अनुसार गतिविधियां करना, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कमज़ोर छात्र को बाहर बैठाना, ये भी गलत है, ठीक ना। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। सीटेट के अनुसार भाषा कक्षा में स्थानीय भाषाओं बोलियों का प्रयोग क्यों जरूरी है? तो देखिए जो स्थानीय भाषा जो है उसका प्रयोग क्यों जरूरी है करा सीटेट के अनुसार क्या होगा? तो सीटेट ये कहता है कि जो स्थानीय भाषा होती है, मातृभाषा होती है,
उससे क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जोड़ करके नई भाषा को सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छात्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और ये समय पास करना और शिक्षक की सुविधा के लिए ये भी नहीं, परीक्षा में सीधे आते ये भी नहीं, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 9। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। भाषा सीखने में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का क्या महत्व है। तो देखिए, जब भाषा सीखी जाती है ना तो समाज और संस्कृति को ध्यान में रख कर के सीखी जाती है, ठीक ना। तो ये एक जान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण होता है इससे सीखना, ठीक ना। समाज से हम भाषा सीख सकते हैं, समाज और संस्कृति से हम भाषा को सीखते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई नहीं, सीमित और नकारात्मक ये नहीं होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। सीटेट के अनुसार समावेशी भाषा शिक्षण में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो शिक्षक को जो करना चाहिए, विविधता को क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। विविधता का मतलब होता है अलग अलग बच्चे, जो कमज़ोर है और जो प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक है, जो दृष्टिबाधित है, सबको क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तुलना और दंड और केवल मेधावी छात्र पर नहीं ध्यान देना चाहिए, ठीक ना, सभी पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो देखिए, जब बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, ठीक ना, उसके सीखने की क्षमता बढ़ेगी, नए ज्ञान का निर्माण होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इससे नए ज्ञान का निर्माण और आसान हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये पाठ्य पुस्तक लिखना और परीक्षा की भाषा और शिक्षक की सुविधा के लिए ये नहीं होगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखेंगे। 12 सीटेट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, एक भाषा जानना ही पर्याप्त है, भाई गलत है। सीटेट कहता है सिर्फ एक ही भाषा पर नहीं जोर देता है, बहुभाषिक पर जोर देता है, ठीक ना। दूसरा है बहुभाषिकता भ्रम पैदा करती है, भाई गलत, वो तो जोर देता है ना सीटेट। तीसरा है बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती है, ये बात सही है, ठीक ना। और ये रुक जाती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। समावेशी कक्षा में शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो समावेशी कक्षा होती है उसमें शिक्षक को सबसे पहले बच्चे की पृष्ठभूमि की में जो भाषा बोली जाती है उसको जानना चाहिए, उसकी मातृभाषा क्या है उसको जानना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि उसी से जोड़ करके हम नई भाषा को सीखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि जानना और पाठ्यक्रम पर पूरा करना और केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना और अनुशासन बनाए रखना, ये नकारात्मक होगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 14। भाषा शिक्षण में कोड मिक्सिंग का अर्थ, सही अर्थ क्या है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 है दो भाषाओं को अलग अलग पढ़ाना, नहीं, कोड मिक्सिंग का मतलब होता है दो भाषाओं को एक ही में जोड़ करके पढ़ाना, ठीक ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा है एक ही वाक्य में दो भाषाओं का प्रयोग। तीसरा है केवल विदेशी भाषा का प्रयोग और गलत भाषा का प्रयोग। कह रहा है कि एक ही वाक्य में दो भाषाओं को जोड़ करके पढ़ाना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। सीटेट के अनुसार बहुभाषिक कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो देखिए, सीटेट कहता है ना कि जो बहुभाषिक कक्षा होता है उसका मूल्यांकन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, लचीला और विविध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल आ गया तो ये पहले ही नकारात्मक हो गया, कठोर जो होता है ये भी नकारात्मक होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखेंगे। 16 है समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो जो देखिए, इसका जो सिद्धांत मेन होता है सभी को समान अवसर देना, ठीक ना, सभी बच्चों को क्या करना है, समान अवसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखेंगे। निम्न में कौन सा समावेशी भाषा शिक्षण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कमज़ोर छात्रों को अलग बैठाना। भाई समावेशी कक्षा तो में ऐसा नहीं होता है, समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सभी को समान अवसर देना, ठीक ना,
दूसरा है केवल मानक भाषा का प्रयोग, ये भी नहीं। तीसरा है समूह कार्य में विविधता का उपयोग, ये बात सही है, ठीक ना। केवल तेज, ये भी नहीं, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 18। सीटेट के अनुसार शिक्षक को भाषाई त्रुटियों पर क्या करना चाहिए। तो देखिए सीटेट के अनुसार जो शिक्षक होते हैं उसको भाषाई त्रुटियों पर सबसे पहले सीखने का अवसर देना चाहिए, ठीक ना। बच्चे को क्या करना चाहिए, सीखने का अवसर देना चाहिए, सीखने का रूप का बताना चाहिए, ठीक ना। ये दंड देना और अनदेखा करना और छात्र को शर्मिंदा करना ये नहीं होगा। सीखने के अवसर के रूप में लेना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखेंगे, बहुभाषिकता का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए परीक्षा में आसान प्रश्न, भाई गलत बात। दूसरा है संचार क्षमता का विस्तार, ये बात सही लग रही है। समय की बचत, ये भी कम पढ़ाई, ये भी गलत। संचार क्षमता का विकास होता है, बहुभाषिकता से क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 है, सीटेट के अनुसार समावेशी कक्षा में शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कठोर, भाई गलत। तकनीकी, ये गलत। आदेशात्मक, ये भी गलत। संवेदनशील और सम्मानजनक होनी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 21। सीटेट के अनुसार भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो देखिए जो इसमें होता है ऑप्शन नंबर 1 है केवल व्यक्तिगत, गलत। केवल मानसिक, गलत। केवल आ गया तो गलत काट दो, सीधे सीधे जो बचेगा वही सही हो जाएगा। तो क्या है, सामाजिक एवं संस्कृति, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 22। बहुभाषिक कक्षा में समूह कार्य क्यों उपयोगी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है समय काटने के लिए, नहीं भाई। शिक्षक को आराम देने के लिए, ये भी नहीं। सहपाठी सीखने को बढ़ावा देने के लिए, ये बात सही है, ठीक ना। जब समूह कार्य करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, आसानी से सीखेगा, एक दूसरे से बातचीत करके भाषा को क्या करेगा, सीखेगा। केवल तेज छात्रों के लिए नहीं, ये भी गलत, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23। निम्न में कौन सा समावेशी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी से एक सा प्रदर्शन का अपेक्षा करना, ये बात गलत है। अपेक्षा ये कि सभी से एक जैसा प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई शिक्षक कोई छात्र जो होता है कमज़ोर होता है, कोई छात्र प्रतिभाशाली होता है। दूसरा है विविध आवश्यकताओं को स्वीकार करना, ये बात सही है, ठीक ना। विविध आवश्यकताओं को स्वीकार करना। तीसरा है केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, ये भी गलत। परीक्षा केंद्रित शिक्षण, ये भी गलत, ठीक ना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 24। भाषा कक्षा में बच्चों की बोलियों का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 परीक्षा में सीधे आते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सीधे आते हैं। दूसरा है समय की बचत होती है, ये भी गलत। समय की बचत की बात नहीं होती भाषा शिक्षण में, ठीक है, बोलियों में। तीसरा है आत्मविश्वास और भागीदारी बढ़ती है, ये बात सही है। आत्मविश्वास और भागीदारी क्या होती है, बच्चों की बढ़ती है। चौथा है शिक्षक की सुविधा होती है, ये भी गलत, ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 25। सीटेट के अनुसार बहुभाषिकता का भाषा विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बहुभाषिकता का मतलब होता है एक सकारात्मक और संज्ञानात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 नकारात्मक थे तो गलत हो गया, कोई प्रभाव नहीं, गलत। सी है सकारात्मक, ये बात सही लगे, ठीक ना। और भ्रम उत्पन्न करना ये नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 26। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26 क्या है। समावेशी कक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को स्वीकृत करना। दूसरा है कमज़ोर छात्रों को हटाना, भाई ये तो गलत एकदम है। तीसरा है छात्रों की सहायता करना। चौथा है केवल अंक देना, ये भी गलत है। बचा 2 छात्रों को वर्गीकृत करना, तो वर्गीकृत नहीं कर सकते छात्र को, ठीक ना, समावेशी कक्षा में। तो ऑप्शन नंबर सी बच गया, सीखने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27। भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक संदर्भों का उपयोग क्यों जरूरी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पाठ लंबा करने के लिए, नहीं भाई, पाठ लंबा करने से थोड़ी ना। सांस्कृतिक संदर्भ का मतलब होता है अपने संस्कृति में जुड़ने के लिए, ठीक ना। दूसरा है परीक्षा कठिन बनाने के लिए भी नहीं, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, ये बात सही है। और समय बिताने के लिए भी नहीं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 28।
सीटेट के अनुसार समावेशी भाषा कक्षा में शिक्षक को क्या टालना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए विविध गतिविधियाँ, दूसरा है तुलना और लेबलिंग, तीसरा है समूहकार और चौथा संवाद। देखिए विविध गतिविधियाँ इसमें होना चाहिए, ठीक ना, और समूह कार्य होना चाहिए समावेशी कक्षा में, और संवाद वाद विवाद भी होना चाहिए, विवाद नहीं वाद संवाद, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलना और लेबलिंग, ये नहीं करना चाहिए शिक्षक को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 29। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाई पहचान का सम्मान क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नियम के लिए, भाई जरूरी नहीं है नियम। दूसरा है पाठ्यक्रम के लिए, ये भी गलत। तीसरा है आत्मसम्मान और सीखने के लिए, तो ये बात सही है, ठीक ना। परीक्षा में अंक के लिए भी नहीं होगा। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 30 है सीटेट के अनुसार शिक्षक को बहुभाषिकता के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो देखिए जो शिक्षक है वह बहुभाषिकता के प्रति जो है सकारात्मक और सहयोगी रखना चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिससे सकारात्मक होगा तो बच्चा सीखेगा, संज्ञानात्मक होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे सीटेट के अनुसार भाषा कक्षा में विविधता को कैसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? तो देखिए सभी को एक ही स्तर पर लाकर, ये भाई गलत। दूसरा विविधता को नज़रअंदाज कर देना, ये भी गलत। लचीली और रणनीतियों के माध्यम से, तो ये बात सही है, ये केवल है तो ये गलत। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 32। बहुभाषिक कक्षा में पाठ योजना कैसी होनी चाहिए? तो देखिए जो बहुभाषिक कक्षा होती है उसमें पाठ योजना जो होनी चाहिए वह छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ठीक ना, और लचीली होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 33। सीटेट के अनुसार मातृभाषा आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो मेन उद्देश्य होता है मजबूत आधार बनाकर दूसरी भाषा सीखना, ठीक ना। मातृभाषा को मजबूत बना करके उसी के माध्यम से दूसरी भाषा को सीखना। प्रश्न नंबर 34 है समावेशी कक्षा में शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए जो समावेशी कक्षा होती है उसमें शिक्षक को प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक ना। आदेश और तुलना और कठोर वाली बात नहीं करनी चाहिए, बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए शिक्षक को, ठीक ना, कि ताकि वो बच्चा और रुचि ले सीखने में। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे हम लोग। ये प्रश्न नंबर 35 है, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट के अनुसार बहुभाषिक छात्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? तो देखिए एक ही मापदंड से नहीं, केवल लिखित परीक्षा से नहीं, कठिन प्रश्न से नहीं, विविध तरीकों से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। भाषा कक्षा में सुरक्षित वातावरण से क्या आशय है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है सख्त अनुशासन, कठोर नहीं होना चाहिए, त्रुटि रहित उत्तर, ये भी जरूरी नहीं है, त्रुटि तो होगी, बिना डर के अभिव्यक्ति, ये बात सही है, ठीक ना। बिना डर के अगर बच्चा क्या करेगा, सीखेगा फ्री होकर के, तो जल्दी सीख लेगा। प्रश्न नंबर 37 है सीटेट के अनुसार समावेशी कक्षा में शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो देखिए कैसा होना चाहिए आप लोग बताइए, संवेदनशील और सहयोगी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 38। बहुभाषिक कक्षा में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? तो देखिए जब बहुभाषिक कक्षा होती है उसमें त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक ना। तो जब गलतियां होगी सीखेंगे तो गलतियां होगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 39 हम लोग देखेंगे। सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण में समावेशन का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सभी को एक समान पढ़ाना, भाई गलत बात है, सभी को एक समान नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कोई बच्चा बहुत तेज होगा, एक समान अवसर देंगे लेकिन समान कैसे पढ़ा पाएंगे, अवसर तो देंगे समान समावेशी कक्षा में, ठीक ना। दूसरा है केवल कमजोर छात्र पर ध्यान देना, ये भी गलत, विविधता को अपना कर पढ़ाना, ठीक, ये बात सही है, ठीक ना। विविधता का मतलब होता है कोई बच्चा कमजोर होगा, कोई बहुत तेज होगा, तो उसके बच्चे के स्तर के अनुसार पढ़ाना, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। बहुभाषिक कक्षा का
बहुभाषिकता का कक्षा के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए नकारात्मक तो ये नहीं होगा, तनावपूर्ण नहीं होगा, समृद्ध और सहयोगी होगा, ठीक ना। अर्थव्यवस्थित नहीं होगा। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।